नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय की। दोस्तों, और इसे समझेंगे पूरे डिटेल में, और लास्ट में इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानिए पहले कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो हृदय, धमनियाँ, सिराएं, रुधिर और फेफड़े। ठीक है दोस्तों, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड और लंग्स। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो 1628 में विलियम हार्वे महोदय ने इसकी खोज की थी। दोस्तों, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? 1628 में विलियम हार्वे जी ने इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, अब हम और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। धमनी, जैसे धमनी क्या होती है? दोस्तों, धमनी का मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को ले जाना। शुद्ध रक्त को ले जाना कहाँ से? हृदय से। कहाँ से? हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाना। बात समझे आप? सिराएं, सिराएं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, अशुद्ध रक्त को ले जाना। कहाँ पे? हृदय में। कहाँ पे? हृदय में। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। धमनी और सिराओं में आप अंतर जान गए कि शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से और सिराएं अशुद्ध रक्त लाना हृदय में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। धमनी देखिए दोस्तों, शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से शरीर के अंगों तक। शरीर के हर एक अंग तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। कौन? धमनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को। ठीक है दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों, पल्मोनरी धमनी, जहाँ पर ये पल्मोनरी वर्ड लग गया तो जस्ट उल्टा, मतलब अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक। अशुद्ध रक्त ले जाना कहाँ से कहाँ तक? हृदय से फेफड़ों तक। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों आपको? बताइए जल्दी से देखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। शिरा अशुद्ध रक्त लाती है शरीर के अंगों से हृदय तक। ये अशुद्ध रक्त, क्या मतलब है इस अशुद्ध रक्त का? मतलब वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो, ऑक्सीजन की मात्रा ना हो। यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध का मतलब उससे आप निकालेंगे। पल्मोनरी वर्ड देखिए फिर लग रहा है शिरा में। शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक। कहाँ से कहाँ तक? फेफड़ों से हृदय तक। अभी हम इसको पूरा पैटर्न इसका समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो आप जान चुके हैं धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है। पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, पल्मोनरी शब्द लग जाता है तो क्या होता है? पल्मोनरी धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी सिरा किसे कहते हैं? इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर से देखेंगे आप धमनी और सिरा के कार्य जो आपको याद रखना है। शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से। ठीक। सिरा अशुद्ध रक्त लाना कहाँ पे? हृदय में। ठीक है ना। पल्मोनरी क्या होता है अगर लग गया तो? इन दोनों का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा। ठीक। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? और पल्मोनरी सिरा क्या करती है? शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना। मतलब शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से। कहाँ पर? हृदय में। इतनी बातें क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना के आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी पेपरों के लिए। आइए अब हम देखते हैं दिल। दीवाना क्या करे कब खो गया। आपने गाना तो सुना ही होगा। और देखिए, ये पान के पत्ते का आकार दिल मैंने यहाँ बना रखा है। हालांकि इस आकार का होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इसी आकार के दिल को ले लेते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत दिल विल प्यार व्यार आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। ठीक। अब देखते हैं इसका बायां पार्ट और इसका दायां पार्ट। इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया है, बायां पार्ट और दायां पार्ट। ठीक है, ध्यान से। बाएं पार्ट में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाएं पार्ट में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। ठीक है ना। दाएं पार्ट में अशुद्ध रक्त। दाएं पार्ट में अशुद्ध रक्त। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। बाएं में शुद्ध, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
अब आपसे पूछे भाई हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर मैंने बांट के दिखा दिया है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। बात समझे आप। अब सुनिए आलिंद कितने होते हैं, तो एक साइड आलिंद मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे इसे, बायां आलिंद। क्या कहेंगे दोस्तों, बायां आलिंद। दूसरे साइड क्या कहेंगे, दायां आलिंद। क्या कहेंगे दोस्तों, बायां आलिंद और दायां आलिंद, मतलब लेफ्ट आलिंद एंड राइट आलिंद। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दरवाज़ा, एक डोर बना दिया है जहाँ से ब्लड होकर पास होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे ये पूरा हृदय हमारा शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे, नीचे क्या है, निलय। नीचे क्या है दोस्तों, निलय। आप देख रहे हैं नीचे क्या है, निलय। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, आलिंद निलय, ठीक, आलिंद निलय, बायां आलिंद बायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ठीक है ना। अब सुनिए ये जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं, एक कपाट देख रहे हैं, इसे कहते हैं द्विवल्नी कपाट। क्या कहते हैं, द्विवल्नी कपाट। दोस्तों फिर से सुनेंगे आप, क्या कहते हैं, द्विवल्नी कपाट। दोस्तों इस चित्र को आप बना लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 3 दरवाजे लगे हैं, इन 3 दरवाज़ों को क्या कहेंगे आप, त्रिवलनी कपाट। क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिवलनी कपाट। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखिए बायां निलय आप जान लिए, बायां आलिंद जान लिए, दायां आलिंद जान लिए, द्विवलनी कपाट जान लिए, त्रिवलनी कपाट भी आप जान चुके हैं। अब हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं हृदय से शरीर के मध्य, धमनी और सिराओं को अब हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, और जोड़ के बात करेंगे और चीज़ों की। चलिए जोड़ते हैं इसको। और इतनी बातें आप अगर समझ गए हों तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो रही है बात सारी। बताइए द्विवल्नी कपाट आप समझ चुके हैं, त्रिवल्नी कपाट आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, शरीर से अशुद्ध रक्त आते हुए मैंने आपको दिखाया। कौन लाएगा शुद्ध रक्त, सिराएं। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि अशुद्ध रक्त को शरीर से कौन ला रहा है, सिराएं ला रही हैं, ठीक है। और ये देखिए प्रवेश कहाँ कर रहा है, कहाँ प्रवेश कर रहा है, तो हृदय के दाएं आलिंद में। कौन सा भाग है, हृदय भाग है, लेकिन कौन सा भाग है हृदय का, तो दायां आलिंद। बात समझे आप, दाएं आलिंद में प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, शरीर की हर एक पार्ट, हर एक मसल से आ रहा है। कौन ला रहा है, सिराएं ला रही हैं। इस अशुद्ध रक्त को हम अशुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। बात क्लियर हुई इतनी, बताइए दोस्तों, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों हम आगे देखेंगे आप फेफड़े। अब हम देखेंगे फेफड़े, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त देखिए दाएं आलिंद में आया, दाएं निलय में आया, त्रिवलनी कपाट से होता हुआ। और तो दोस्तों देखिए अब आलिंद में प्रवेश करता है रक्त, फिर निलय में, और यहाँ से अशुद्ध रक्त सिराओं के पल्मोनरी धमनी के द्वारा होता हुआ फेफड़ों तक जाता है, जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। कौन से रक्त का शुद्धिकरण होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं अशुद्ध रक्त का। अर्थात फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर फेफड़ों का मुख्य कार्य अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है, या रक्त का शुद्धिकरण करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए फिर से, अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक कौन ले जाता है, तो आप कहेंगे पल्मोनरी धमनी। और इस अशुद्ध रक्त में क्या होता है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, और फेफड़े अपना काम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य वातावरण की तरफ निकाल देते हैं और पुनः ऑक्सीजन को बाह्य वातावरण से लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों आप, रक्त का शुद्धिकरण हो गया, तो अब शुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक कौन ले जाएगा, तो आपका आंसर होगा पल्मोनरी सिरा। कौन ले जाएगा दोस्तों, पल्मोनरी सिरा। तो आप जान चुके हैं कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे कि फेफड़ों से हृदय तक,
ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों, आप इतनी बात जान चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चित्र पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों, इस चित्र को बना जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। इस चित्र को आप बना लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। शुद्ध रक्त की बात अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो शुद्ध रक्त आप देख रहे हैं कौन ले जा रहा है फेफड़ों से हृदय की ओर। तो आपका आंसर होगा पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, ठीक है। आप जान चुके हैं दोस्तों कि बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। द्विवल्नी कपाट हृदय के बाईं तरफ होता है, त्रिवल्नी कपाट हृदय के दाईं तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, शुद्ध रक्त पहले कहाँ प्रवेश करेगा? आलिंद में, और द्विवल्नी कपाट से होता हुआ निलय में प्रवेश करेगा, और निलय से होता हुआ धमनी के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से शरीर के अंगों में प्रवेश करेगा, और शरीर के अंगों तक जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेकर सिराओं के माध्यम से फिर से हृदय के दाएं भाग में आ जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। इस चीज़ का आपने पूरा प्रोसेस दोस्तों समझ चुके हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। उससे पहले द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। धमनी क्या करती है? हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर जाती है शुद्ध रक्त को, ठीक है ना। धमनी क्या करती है? शरीर के अंगों तक लेके जाती है शुद्ध रक्त को, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए दोस्तों, और एक चीज़ कभी भी आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि पल्मोनरी सिरा हृदय को फेफड़ों से जोड़ती है और पल्मोनरी धमनी भी हृदय को फेफड़े से जोड़ती है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि पल्मोनरी धमनी का काम अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करना है और पल्मोनरी सिरा का कार्य शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हृदय एक हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, ठीक है दोस्तों। आपने क्या समझा यहाँ पे? ठीक, 300 ग्राम की एक थैली के भीतर होता है हृदय, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की धड़कन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हृदय किस तरह की आवाज़ निकालता है तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, लब और डब की आवाज़ निकालता है, ठीक है। लब और डब की आवाज़ निकालता है हृदय। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। हृदय के संकुचन और शिथिलन को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे आप। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका आंसर होगा 72 बार, ठीक है ना। लेकिन भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कता है दोस्तों। कितनी बार? 150 बार, ठीक है। वृद्धों का 60 से 62 बार, ठीक है ना। वृद्धों का अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया था तो आप कहते 60 से 62 बार, और छोटे बच्चों का 100 से 120 बार, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे आगे। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? फिर से दोस्तों, हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रहिए, कोरोनरी। कोरोनरी क्या कहेंगे दोस्तों? कोरोनरी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को या वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी, ठीक है ना। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक
कैसे होता है, हृदयाघात कैसे होता है, तो पेसमेकर लगा होता है वो कहाँ लगा होता है, तो कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात हो जाता है। एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर पंप होता है। इतनी बात आप जान गए। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कितना होता है, तो आप कहेंगे 120 मिलीमीटर Hg, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रहेंगे आप। 120 हाईएस्ट हो गया और 80 लोवेस्ट हो गया। ये होता है सामान्य बीपी, समझे आप। ब्लड प्रेशर mmHg में इसको आप नापते हैं, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 पर Hg 80 mmHg होता है, ठीक। रक्तदाब मापने वाला यंत्र दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तदाब किसकी सहायता से नापा जाता है, तो आप कहेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता कम करती है। ध्यान रहे दोस्तों, अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। अपनी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया और क्या आप इस क्लास से आज सेटिस्फाई हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करेंगे अपनी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। आइए दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे साहब। कौन है दोस्तों? विलियम हार्वे साहब, ठीक। नेक्स्ट, हृदय से शरीर के अंग तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी हृदय से। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी धमनी होती है ना। आपका यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन, शुद्ध रक्त की बात कर रहा है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पल्मोनरी सिरा बिल्कुल नहीं हो सकता है, सिरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपका बचा धमनी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए दोस्तों, ठीक। पल्मोनरी धमनी की बात अगर करें तो पल्मोनरी धमनी दोस्तों अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि आपको तैयार हो गया होगा, ठीक है ना। चित्र आपके सामने फिर से प्रस्तुत करता हूं और एक बार आप अपने चित्र को फिर से ध्यान से देखिए। पल्मोनरी धमनी देखिए दोस्तों, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को, ठीक है ना। पल्मोनरी सिरा फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, ठीक। शुद्ध रक्त हृदय में किस तरफ होता है? दोस्तों देखिए, आपके चित्र से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका क्या आंसर होगा? बाईं तरफ, दाईं तरफ अशुद्ध रक्त और बाईं तरफ शुद्ध रक्त, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं चित्र को, अपने देखिए दोस्तों और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि बाईं तरफ कौन सा रक्त बह रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शुद्ध रक्त, और दाहिनी तरफ तो आप जानते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों का क्या कार्य है? फेफड़ों का क्या कार्य है? फेफड़ों का क्या कार्य है? तो जानते रहिए दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त को छानना। जितने भी लोग सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रक्त को छानना या रक्त का सांद्रण या रक्त को सांद्रीकृत करना, ये सभी काम किडनी के होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप चित्र में देखिए, मैंने आपको दिखाया है कि फेफड़े क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी, फेफड़े से हृदय तक। अब फिर से सुनिए, फेफड़े से हृदय तक पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। पल्मोनरी सिरा देखिए आपके चित्र में बना हुआ है साफ साफ। मतलब आपको ये करना है
कि अपने इस चित्र को बना के बार बार 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। मानव हृदय में देखिए दोस्तों, बाएं तरफ 2 कपाट होते हैं, दाईं तरफ 3 कपाट होते हैं। ठीक है ना, बाईं तरफ 2 कपाट होते हैं, दाईं तरफ 3 कपाट होते हैं। देख सकते हैं आप, बाईं तरफ के कपाट को क्या कहते हैं, द्विवल्नी कपाट, और दाईं तरफ के कपाट को क्या कहते हैं, त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी। हृदय से फेफड़ों तक पल्मोनरी धमनी क्या होगी दोस्तों, पल्मोनरी धमनी। मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी क्या करती है, हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है और फेफड़े क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुकी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। बाएं आलिंद में रक्त होता है, बाएं आलिंद में रक्त होता है। दोस्तों बाईं तरफ, हृदय के बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है, चाहे आलिंद की बात करें चाहे निलय की बात करें। ठीक है ना, तो बाएं आलिंद में या फिर बाएं निलय में कौन सा रक्त बहेगा, कौन सा रक्त प्रवाहित होगा, तो आपका आंसर होगा शुद्ध रक्त। देखिए अपने आप चित्र में आप जान सकते हैं। मानव हृदय में दाईं तरफ कितने कपाट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत देंगे, ऑप्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है ना, त्रिवल्नी कपाट आप जानते हैं 3 कपाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए चित्र आप एक बार इसका। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, कोष्ठों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 1 देखिए, 2, 1, 3 और 4। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 इतने कक्ष या कोष्ठ या कोष्ठक, ठीक है, होते हैं। बात समझे आप। तो हृदय में अगर पूछे मनुष्य हृदय में, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 4। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, जिनमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जिनमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये सभी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्लियर हो रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी दोस्तों मैंने आपको बताया था कोरोनरी। क्या नाम है दोस्तों, कोरोनरी वाहिनी। कोरोनरी वाहिनी मैंने बताया हुआ है दोस्तों आपको। और कोरोनरी वाहिनी या कोरोनरी धमनी में अगर ब्लॉकेज होगा तो हार्ट अटैक यानी कि हृदय घात हो सकता है। ठीक है, और मुख्य कारण यही होता है हृदय आघात का, मुख्य कारण यही होता है हृदय आघात का। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, हृदय की धड़कन। तो दोस्तों हृदय की धड़कन कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन। ओके दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और ये है अंतिम क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। और दोस्तों याद रखिए, अभी आपका रक्त ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है ना, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने रक्त की क्लासेस ली हैं, पहली क्लास और ये थी दूसरी क्लास, इन दोनों क्लासेस को अगर आप लिए हैं और जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको भी अगर आप लेते हैं, तो रक्त परिसंचरण और हृदय से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। बात समझे दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।